10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो निर्वाचित होने के बाद चुप कर बे कुत्ते सबसे लंबे वक्त तक इस पद पर हो। ऐसा करके मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। निर्लज, तू फिर आ गया। अब इन 12 वर्षों में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए। इनफैक्ट कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो जब नेहरू जी की और मोदी जी की तुलना करें तो ये ना देखें कि कार्यकाल किसका कितना रहा, ये देखें कि काम किसने बेहतर किया। यस भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए और वो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं। उनका हर भारतीय इज्जत करता है। बात तो सही है। हमारे सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांग के 83 साल तक जिए, तो क्या सार्थक जिंदगी रही? 83 साल भी जी लिए तो क्या जिए। नेहरू जी ने जब देश संभाला था, पहला बजट हमें पता कितने का था? मात्र 197 करोड़। पता भारत की साक्षरता दर क्या थी? पुरुषों की 25%, महिलाओं की 7%। ऐसे खराब हालत में जब बड़े बड़े विश्व के राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये भारत केवल 10 साल टिक पाएगा और ये भारत टूट जाएगा, ऐसे बुरे समय में नेहरू ने इस देश को संभाला और उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम संसाधनों में क्या किया? भारत को IIT दिए, IIM दिए, भारत को एम्स जैसा संस्थान दिया, बेल दिया, भेल दिया, निर्गुट सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उसको विद्वता का प्रचारक है। और उनकी विशाल हृदयता ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था वो देश को दे दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और खुद सरकारी भवन में रहने लगे। तो नेहरू का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनकी देशभक्ति ये थी कि वो 11 साल देश जेलों में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। क्या बात कर रहे हैं? तो नेहरू जी की विशाल हृदयता ये थी और नेहरू जी की योग्यता ये थी। नेहरू की तो बात करते, आज के युग में मोदी के मुकाबले में विपक्ष का कौन? तेरी भी जली ना। लालू जी ने कुछ उपलब्धियां भी गिनवाई, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में, डिजिटल में। आप मुझे बता दें हमारा कौन सा मोबाइल है जो देश में बन रहा है? हमको नहीं पता। हम जापान के और उसके कोरिया के मोबाइल बना रहे हैं। जापान के कोरिया के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं हम, अमेरिका के, चाइना के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। हमारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? क्या व्हाट्सएप हमने बनाया है? नहीं। क्या फेसबुक हमने बनाई है? नहीं। क्या हमने बनाया? हम केवल, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ। फेसबुक हमारी है, इंडिया की है। एक्स इंडिया का है, व्हाट्सएप इंडिया का है। बताओ। नहीं किसी का भी हो, हमारा तो नहीं है। क्यों नहीं है? बस हवा निकल